हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम लोग देखेंगे जो आधुनिक भारत का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से बार बार हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बात करें 69 बीपीएससी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाता है, हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे और जितने भी पहलू हैं इस पे ध्यान देंगे और कितने सत्याग्रही कौन कौन हुए सब पे बात करेंगे और साथ ही साथ बिहार का व्यक्तिगत सत्याग्रह भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह से देखिएगा जो भाग लेने वाले जो सत्याग्रही हैं, इसके पहले तीसरा सत्याग्रह पूछा गया था। इस तरीके से बिहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक बिहार का इतिहास और साथ ही साथ भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देखिएगा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे पूरे व्यापक तौर पे महात्मा गांधी भी करते हैं। तो देखिएगा, कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है, ये दूसरा नाम हो जाता है इसको। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह को आप दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहते हैं तो दोनों बात बराबर हो जाता है। पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने क्यों प्रारंभ किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए सन 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। जैसे देखिएगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गई थी। उस समय भारत का वायसराय जो भारत में था, जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो था, उसने घोषणा कर दिया कि भारत भी इसमें शामिल है। और उसने बिना विचार विमर्श किए भारतीय राजनीतिक दल से उसने ये घोषणा प्रारंभ किया, जिसका कारण यह था कि बहुत सारे जो राजनीतिक नेता थे असंतोष व्याप्त हो गया। और उस युद्ध नीति का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने पूरे भारत में अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाया, जिसमें कहा जाता है कि प्रथम जो समझिए कि आंदोलनकारी थे उनका नाम था विनोबा भावे। और द्वितीय की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। और तृतीय जो सत्याग्रही होते हैं उनका नाम ब्रह्मदत्त हो जाता है। और चौथा बात करेंगे, पाँचवा छठा सब बात करते हैं। तो देखिए, ये हो जाता है, ये 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या होता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसी समय कहा जाता है, इसी समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध पूरे भारत में किया। ठीक है, अगला देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था। तो ये देखिए, 17 अक्टूबर 1940 में यह प्रारंभ होता है और चलता कब तक है। तो देखिए, ये जनवरी 1942 तक चलता है। गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 में कहाँ पे, तो याद रखिए, पौनार आश्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये कहाँ पे स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में होता है। पौनार आश्रम में ही इन्होंने प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। कब, तो देखिए 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ होता है। कहाँ से, तो पौनार आश्रम से हो जाता है। कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम भी होता है दिल्ली चलो आंदोलन हो जाता है। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध के सरकार के साथ है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जहां से प्रश्न बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही वीवीआई है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1942 तक चला। ठीक है, कहता है कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन हो जाते हैं। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे होते हैं। कौन होते हैं, विनोबा भावे हो जाते हैं। दूसरा व तीसरा जो सत्याग्रही है, जो तीसरा सत्याग्रही बीपीएससी 67 में भी पूछा हुआ था बीपीएससी में, तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं और तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाते हैं। हो सकता है कि चौथा के बारे में भी पूछा जा सके।
तो चौथा सत्याग्रही कौन हो जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। और पांचवा सत्याग्रही की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम हो जाते हैं। और छठा सत्याग्रही की बात करें तो ये राजगोपालाचारी को चुना गया था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने छठा तक देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी याद रखते हैं तो इतना से भी आपका प्रश्न बन जाता है, पूछा जाता है अधिकतर सत्याग्रही बताइए। तो दूसरा, तीसरा जो बीपीएससी में पूछ चुका है, चौथा पूछा जा सकता है, पांचवा और छठा पूछा जा सकता है। चौथा में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, पांचवा में अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं, और छठा की बात करें तो राजगोपालाचारी हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के बारे में देखेंगे तो 28 नवंबर 1940 को होता है। कब? 28 नवंबर 1940 को होता है। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत यहीं कब? 28 नवंबर 1940 को। देखिएगा, 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर, कहाँ पे? तो देखिए, रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा? तो 53वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया और इसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया तथा बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। किसको? तो देखिए, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा जाता है कि बिहार के कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी शामिल थे, याद रखिएगा। इस आंदोलन में छोटा नागपुर के कौन? तो ताना भगत भी क्या थे? शामिल थे। अगला देखिएगा, अगला देखिए, प्रश्न कहता है कि 27 नवंबर 1940 को, कब? 27 नवंबर 1940 को कहाँ पे? तो गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा जा सकता है कि अनुग्रह नारायण सिंह को कब, कहां से गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये याद रखिएगा, पटना सिटी हो जाते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरीशंकर सिंह ने तथा सिलाव में मतलब नालंदा में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिएगा, बिहार में इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने? महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं का याद रखिएगा, गया में कुछ महिलाएं इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई। ठीक है, कहता है कि सत्याग्रह में भाग लेने वाली जो प्रमुख महिलाएं हैं उनका नाम देखिए, प्रियवंदा देवी हैं, जगत रानी देवी हैं, जानकी देवी हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए इसी से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट MCQ है, जो क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो ये 28 नवंबर 1940 को हो जाता है। कब? 28 नवंबर 1940 को हो जाता है। जब बात भारत की आएगी तो 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा। कहाँ? तो पवनार से होता है, पवनार से। और पवनार की बात करें तो कहाँ पे है? तो ये हो जाता है आपको महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो 28 नवंबर 1940 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है, यहाँ पे कहता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बताइए कौन हो जाता है। जब बिहार की बारी आएगी तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। लेकिन यही बिहार के बदले अगर भारत पूछता है कि भारत में प्रथम कौन हो जाएंगे, तो ये विनोबा भावे हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो ये देखिएगा, ये विनोबा भावे हो जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विनोबा भावे हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर देखिएगा। देखिए, प्रश्न तीसरा कहता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही बताइए कौन हो जाते हैं। कौन सा? तो दूसरा सत्याग्रही पूछता है।
बिहार में पहला हम लोगों ने देखा श्री कृष्ण सिंह है, और दूसरा सत्याग्रह की अगर बात कर दी जाए तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाता है, जिनको जब भाषण दे रहे होते हैं तो पटना सिटी में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको, अनुग्रह नारायण सिंह को होता है। अगर यही बात अगर बिहार में भारत में पूछिए कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसमें द्वितीय सत्याग्रही कौन हो जाते हैं, तो देखिए द्वितीय हो जाते हैं भारत में जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन हो जाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, ये भारत के लिए हो जाता है। और बात यहाँ पे जब बिहार की आ रही है तो द्वितीय सत्याग्रही कौन होते हैं, इसमें अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है चौथा नंबर, कहता है कि गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिलाएं कौन थी। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसी का हमने एमसीक्यू आपके सामने रखा है। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई कितनी मतलब महिलाएं जो थी वो गिरफ्तार हुई, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। मतलब प्रियवंदा देवी भी हो जाती हैं, जगत रानी देवी भी हो जाती हैं, और जानकी देवी भी हो जाती हैं। इन लोगों ने गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई क्या हो गई, गिरफ्तार हो गई। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि देखिएगा बिहार के सिलाव में, देखिए सिलाव का जो खाजा है ना उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, बहुत ही फेमस है वो, ठीक है। और सिलाव कहाँ पे है, तो नालंदा में हो जाता है, ठीक है। कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, कहाँ पे, सिलाव में। सिलाव में कहता है कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था, तो इसका आंसर आपको श्याम नारायण सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है, श्याम नारायण सिंह हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल इसमें कहता है कि बताइए महात्मा गांधी द्वारा, प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं कौन सा, ब्रह्मदत्त हो जाते हैं, ये पहला हो जाएंगे, और ये आपके दूसरा हो जाते हैं, और ये ब्रह्मदत्त जो हैं ये तीसरा हो जाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो याद रखिएगा ये चौथा हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 7 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था भाई, तो दूसरा कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, कौन, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। अगला देखिएगा 8 नंबर, यहाँ पे सवाल कहता है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है किस प्रस्ताव की असफलता के बाद किया था। कहता है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ जो थी किसके असफलता के बाद शुरू किया, तो ये देखिए अगस्त प्रस्ताव के असफलता के कारण उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर देखिएगा। कहता है यहाँ पे सवाल देखिए, सर्वोदय समाज की स्थापना पूछा जाता है। सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपके महात्मा गांधी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना होती है। और इस सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अंतिम सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस आश्रम से की थी, तो देखिएगा 17 अक्टूबर जो 1940 को उन्होंने प्रारंभ किया, पौनार से जो स्टार्ट किया, जो पौनार महाराष्ट्र में है, ये आपको देखिए पौनार आश्रम से होता है। ये आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। देखिए छोटे छोटे जो कुछ पहलू है जहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या कि बहुत ही ज़्यादा यहीं से प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सेशन आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इस तरीके से बहुत सारा सेशन हम आपको तुरंत फटाफट कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, बहुत शेयर करें, ताकि आप देख रहे होंगे मेरा चैनल आप ही की बदौलत सब कुछ है। तो हम लोग और भी काम करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोग एकदम बढ़िया से रिवाइज करिए, सिर्फ रिवाइज, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस जो सेट है आप उसको कंप्लीट करते जाइए फटाफट, बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।